हम लोग एक्सरसाइज 2.3 देखते हैं। देखिए सबसे पहले कुछ इसमें भाग देखना होगा आपको। इसको क्या कहते हैं? भाज्य। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? डिविडेंड। डिविडेंड, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? भाजक। इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिवाइजर, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? भागफल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूटेंट, ठीक है ना। यहां जो होता है इसको क्या कहते हैं? शेषफल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिमाइंडर, ठीक है। भाज्य डिविडेंड, भागफल क्यूटेंट, शेषफल रिमाइंडर, भाजक डिवाइजर, ठीक है। तो ये तो आप बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन इसको डिनोट भी हम लोग करते हैं। कैसे? तो देखिए इसको हम बोलते हैं px, इसको बोलते हैं gx, इसको बोलते हैं qx, इसको बोलते हैं rx। कोई भाग बनाए आप कह दे कि गलत आप बनाए हैं, मेरे को साबित कर कर बताइए कि ये कैसे सही है, तो उसको जांच करने का भी कुछ फॉर्मूला होता है। तो क्या होता है? भाज्य बराबर इन दोनों को गुना करते हैं, भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ठीक है ना। यानी इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। डिविडेंड, भाजक को डिवाइजर, डिवाइजर, भागफल को क्यूटेंट और शेषफल को रिमाइंडर, यही ना बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग फॉर्मूला 9th में भी पढ़े होंगे, लेकिन हम लोग को इसी का यूज करके यही चीज रहेगा, इसी का यूज करके कह देता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। तो जो डिनोट करते हैं बस उसी के रूप में हम लोग को लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो मिलेगा आपका उसी तरह आपका मिलेगा। तो देखिए भाज्य, भाज्य को क्या आपने लिखा है? px। px बराबर हो जाएगा gx इंटू भागफल को qx प्लस rx, ठीक है। तो यही आपका मेन फॉर्मूला होगा जो एक्सरसाइज 2.3 में आपको मिलेगा। तो इस जो भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल, px, gx, qx, rx, इस सबको आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, देख लेना है, तब इस एक्सरसाइज को आगे आप बढ़िएगा। चलिए तो अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। इसके पहले आप लोग द्विघात बहुपद बनाना सीख चुके हैं, ठीक है ना। अब हम लोग इस एक्सरसाइज में त्रिघात बहुपद बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का व्यापक पद। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि त्रिघात बहुपद होता है कैसे। तो देखिए ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये आपका त्रिघात बहुपद का एक व्यापक पद है। जब भी त्रिघात बहुपद होगा तो ऐसे इसी फॉर्म में होगा, जिस तरह आप द्विघात बहुपद पढ़े थे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये त्रिघात बहुपद है जिसका हाईएस्ट पावर, यानी जब कोई चर का हाईएस्ट पावर 3 हो तो क्या कहलाएगा? त्रिघात बहुपद। जब किसी चर का हाईएस्ट पावर 2 हो, यानी ये ना हो, तो क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद।
AX3। कोई पूछेगा क्या ये त्रिघात बहुपद है? हाँ है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है। कोई पूछेगा क्या ये द्विघात बहुपद है? हाँ है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। कोई पूछेगा क्या ये द्विघात बहुपद है? नहीं, क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, एक ही है। कोई पूछेगा क्या ये त्रिघात बहुपद है? नहीं, क्यों? क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 4 है, 3 नहीं है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो इस तरह हम लोग द्विघात और त्रिघात बहुपद का पहचान करते हैं। अब समझिए सबसे पहले कि ए त्रिघात द्विघात बहुपद में आप जान चुके हैं कि ए किसे कहते हैं, बी किसे कहते हैं। तो उसी तरह हम इसमें भी पढ़ेंगे, कोई अलग ये एक्सरसाइज नहीं है, वही है, बस थोड़ा सा बस अलग है। देखिए, जो एक्स क्यू के गुणांक में होगा वो किसका मान होगा? ए का मान होगा। जो एक्स क्यू के गुणांक में होगा किसका मान होगा? ए का मान होगा। जो एक्स स्क्वायर के गुणांक में होगा किसका मान होगा? बी का मान होगा। जो एक्स स्क्वायर के गुणांक में होगा किसका मान होगा? सी का मान होगा। जो अचर पद हो, अचर पद जिसमें कोई चर उर ना हो, वो क्या कहलाएगा? अचर पद, कांस्टेंट, अचर पद, कांस्टेंट टर्म। ठीक है ना? चलिए, तो अब हम लोग इसमें कुछ फॉर्मूला अब हम लोग जान जाते हैं। जैसे द्विघात बहुपद में आप लोगों ने पढ़ा है कि शून्यकों का योगफल, तो इसमें भी है। ठीक है ना? तो सबसे पहले जानिए, कह देगा शून्यकों का योगफल। ठीक है ना? शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल कह देगा। तो आप लोगों ने द्विघात बहुपद में पढ़ा है अल्फा बीटा शून्यक है, तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हम कर सकते हैं, लेकिन कब? जब यहां मानेंगे तब। हम यहां मान भी सकते हैं, ऐसे देख लीजिए, मान सकते हैं कि माना इसका शून्यक अल्फा बीटा गामा है। ठीक है ना? अल्फा बीटा गामा है, तो लिखेंगे चूंकि शून्यकों का योगफल। आप ऐसे लिखिए या शून्यकों का योगफल इसको लिख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है? तो माइनस बी बाई ए। ठीक है ना? माइनस बी बाई ए। बी किसको कहते हैं? यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान देना है। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो किसका मान होगा? बी का। तो यहां आपको लिखना है माइनस, यहां ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर का गुणांक अब बटा ए, एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक। ये जैसे उसमें सत्यता की कैसे जांच करने को कह दे रहा था, उसी तरह हम लोग इसमें भी ध्यान देंगे। ठीक है? फिर कह देगा शून्यकों का गुणनफल। ठीक है ना? शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का जो गुणनफल है, यहां आप चाहे जो माने हैं वो भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? ये जो आप माने हैं अल्फा बीटा गामा, ये भी लिख सकते हैं। चाहे इसको पैटर्न से बनाइए। ठीक है? इसको आप पैटर्न से बनाइए, आप लोगों को याद करने में सुविधा होगा। यहां हम लिख देते हैं 2 शून्यकों का गुणनफल का योग। तो इसको ऐसे ना, इसको मान करे तो हिंदी ना लिखिए। ठीक है? आप माने हैं ना, तो ये लिख सकते हैं। तो देखिए 2 शून्यकों का गुणनफल, 2 शून्यक अल्फा बीटा गुणनफल, फिर 2 शून्यक का बीटा गामा, फिर गामा अल्फा
का योग है ना, तो प्लस योग, ठीक है ना। तो आप द्विघात बहुपद का फॉर्मूला जानते थे माइनस बी बाई ए, तो इसका हो जाएगा सी बाई ए। इसी के कारण हम इसको ये लिखे हैं, ठीक है ना, माइनस बी बाई ए सी बाई ए, आप लोगों को याद है इसी वजह से, ठीक है। तो सी किसको कहते हैं, यहां देखिए एक्स का गुणांक को, एक्स का गुणांक, ए किसको कहते हैं, एक्स क्यू का गुणांक। समझ में आ रहा है ना, सी एक्स का गुणांक, यहां देखिए एक्स का गुणांक सी, ए एक्स क्यू का गुणांक, ए एक्स क्यू का गुणांक, ठीक है। अब हम यहां लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल, ठीक है ना। एक हम पैटर्न से सजा दिए हैं क्योंकि आप लोगों को याद करने में कोई दिक्कत नहीं हो, माइनस बी बाई ए सी बाई ए, ठीक है। बस यही एक चीज एक नया आपको इसमें मिलेगा, क्या मिलेगा, तो माइनस डी बाई ए, पहले आप इस तरह लिखिए, या आप इस तरह इसको डिनोट जो ये माने हैं इस तरह अल्फा बीटा गामा ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा इसको गामा। तो क्या होता है माइनस डी बाई ए, डी किसको कहते हैं, ठीक है, माइनस है तो माइनस रहेगा। डी किसको कहते हैं, अचर पद को, यहां देखिए। और ए किसको कहते हैं, एक्स क्यू का गुणांक, ठीक है ना। तो ये था त्रिघात बहुपद का कुछ फॉर्मूला जो कि बहुत यूजफुल है। तो इसको अच्छी तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, तब आपको एक्सरसाइज बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो अब हम लोग अगला फॉर्मूला देख लेते हैं। लास्ट फॉर्मूला है ये फॉर्मूला। देखिए मैथ बनाने से पहले आपको अच्छी तरह से उसका फॉर्मूला याद होनी चाहिए। अगर फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद है तो समझिए मैथ में कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो देखते हैं। कह देगा चूंकि त्रिघात बहुपद बनाइए, ठीक है, त्रिघात बहुपद बनाइए। तो त्रिघात बहुपद बनाने का सूत्र, ठीक है ना। त्रिघात बहुपद कैसे हम लोग बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक्स क्यू माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, यहां देखिए कैसे हम ये लिख रहे हैं, याद करने का ट्रिक, माइनस प्लस, फिर दो शून्यकों का गुणनफल का योग इंटू एक्स, माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो ये शब्दों में लिखा जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन जो हम लोग माने थे अल्फा बीटा गामा, अगर इसका इसमें यूज किया जाए तो बहुत आसान हो जाएगा। देखिए एक्स क्यू माइनस शून्यकों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, फिर दो शून्यकों का गुणनफल का योग, दो को गुणा कीजिए और योग कीजिए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, माइनस प्लस माइनस, फिर शून्यकों का गुणनफल, तो यही है शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा। तो आप इस तरह याद ना कर ऐसे याद रखिएगा, ये वाला यूज कीजिएगा, बहुत आसान होगा। इस तरह लिखिएगा तो बहुत थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको भी याद कर लीजिएगा। लेकिन यूज आप जब क्वेश्चन बनाइएगा तो इसका ज़्यादा यूज कीजिएगा, आसान होगा। एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। तो ये था त्रिघात बहुपद बनाने का सूत्र। कह देगा कि त्रिघात बहुपद बनाइए, तो त्रिघात बहुपद बनाइए।